people come from awful places. कौन सी कहानियां KGF 3 में इंक्लूड होनी चाहिए? क्यों ऐसी कहानियों का फिल्मों में दिखाया जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, हमारे चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं बॉलीग्रेड स्टूडियोज और मैं हूँ आपके साथ शिवानी शुक्ला। KGF 2 की रिलीज डेट अभी पोस्टपोन नहीं हुई है, मगर देश भर में कोरोना वायरस के सेकेंड वेव का हाल देखकर लगता नहीं कि अगले 2 महीने तक सिनेमा हॉल्स पर जरा सी भी पाबंदियों पर कमी आएगी। देश में कोरोना की वजह से बिगड़ते हालात के कारण सिनेमा की स्थिति भी बहुत तेजी से नीचे गिरते हुए नजर आ रही है। कई सालों से जनता के लिए मनोरंजन का एकमात्र सोर्स रहने वाला सिनेमा आज जरा धीरे चलता नजर आ रहा है। अभी पता चला है कि मई के पहले सप्ताह में ही कई सारी बिग बजट बॉलीवुड OTT प्लेटफॉर्म का रास्ता चुनकर अनाउंसमेंट करने वाली है। हालांकि हालात इतने बुरे नहीं हैं, मगर OTT और एनिमे की आ जाने की वजह से सिनेमा का भविष्य सिर्फ लाजवाब फिल्में ही बचा सकती हैं। जी हाँ, एवरेज फिल्मों का थिएटर पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला, सिर्फ ब्रिलियंट फिल्में बिग बजट और बड़े स्टार्स के साथ। सूर्यवंशी को भी कई सारे कंफ्यूजन्स और रिस्क के साथ 30 अप्रैल को रिलीज करने का प्लान किया गया था, मगर अब वो प्लान भी कैंसिल हो गया है। कहा जा रहा है कि गंगूबाई काठियावाड़ी भी नेटफ्लिक्स पर ही आने वाली है। पहले भी नेटफ्लिक्स ने भंसाली को इस फिल्म के लिए कई धनराशियों के ऑफर दिए थे, मगर भंसाली थिएटर बिजनेस की वजह से नहीं मान रहे थे। मगर अब दिल पर पत्थर रख के भंसाली के OTT रूट के जाने के बाद बॉलीवुड में सिर्फ सूर्यवंशी और KGF 2 ही बाकी रह गई हैं, जिससे थिएटर को फायदा हो सकता है। मगर इन दोनों में भी सबसे ज्यादा जो चलने की उम्मीद है वो है KGF 2 से, क्योंकि KGF 2 की कहानी अलग है, स्टीरियोटाइपिकल नहीं है, और ऊपर से फिल्म एक ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर पाथ ब्रेकिंग फिल्म की सीक्वल है। सीक्वल्स पहले पार्ट से बेहतर हो या ना हो, कमर्शियली पहले पार्ट से बेहतर कमाती ही है। पहले पार्ट की पॉपुलैरिटी पर दूसरा पार्ट कैपिटलाइज कर पाता है। ऐसे में जरूरी होता है थिएटर वालों को KGF 3 का वादा देना। KGF बेसिकली एक अंडरडॉग कहानी है। कोलर गोल्ड फील्ड्स में काम करते मजदूरों और उन पर होते अत्याचार पहले पार्ट का एक मेन सब प्लॉट था, मगर ये अत्याचार इंसान करते थे, हालांकि वो असल में जानवर ही थे। मगर क्या होगा अगर तीसरे पार्ट में रॉकी किसी इंसान पर नहीं बल्कि एक प्रोसेस पर आक्रमण करें? माइंस में काम करते लोग बहुत अत्याचार का सामना करते हैं। यह अत्याचार उन पर उनके मालिक या साहेब लोग नहीं, बल्कि उनके काम करने की जगह उन पर करती है। कैसे धरती के अंदर या अंडरग्राउंड में जाकर अंधेरे में कड़ी गर्मी में खूब मुश्किल हो जाती है। कई वर्कर्स अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं, कभी कभी अपना जीवन ही खो बैठते हैं। कभी कभी तो अंडरग्राउंड से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं कुछ वर्कर्स, और उनकी सेफ्टी के लिए कोई मेजर्स नहीं लिए जाते, कोई केयर नहीं की जाती, कोई इंश्योरेंस नहीं किया जाता। KGF की शूटिंग के दौरान मेकर्स ने सारे क्रू मेंबर्स के लिए इंश्योरेंस करवा दिए थे। 2 क्रू मेंबर्स के एक्सीडेंट से मौत होने के बाद तो आशा है कि माइन वर्कर्स ही इस परेशानी के साथ रिलेट कर पाएंगे। पहले माइन वर्कर्स की कहानी, स्पेशली कोयला माइंस में काम करते वर्कर्स की कहानी काला पत्थर में दिखाई गई है, मगर अब टाइम आ गया है कि इस मुद्दे पर अच्छे से फिल्म बनाई जाए, स्पेशल इफेक्ट्स और BGM और स्टाइल के साथ। आपको क्या लगता है, इस कॉज को एम्पलीफाई करना चाहिए या नहीं? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।